बहुत सारे लोग जो है वो शॉक्ड है कि ये एकदम से क्या खेल खेल गया, ये क्या हो गया और गठबंधन अचानक से कैसे टूट गया। तो शायद एक ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से शिंदे यहाँ पर ये एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं शिंदे की सरकार पे कुछ ना कुछ जो है एक तरीके से भूकंप आता हुआ दिख रहा है। बिहार की राजनीति को अगर महाराष्ट्र की राजनीति से आप कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी को कमज़ोर करने की जो कोशिश थी बीजेपी की, उसको नीतीश कुमार ने वक्त रहते ही भांप लिया था। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। देश के नेताओं ने जब से अपना ईमान बेच दिया है तब से हर राज्यों में लगभग उलटफेर की खबरें, उठापटक की खबरें हम सबको देखने को मिल रही। कभी किसी की सरकार बन रही है तो कभी किसी की सरकार गिरती नज़र आ रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है डर। वो डर है ईडी का, वो डर है CBI का, क्योंकि आज विपक्ष को जिस हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए था वो करने के लायक नहीं बचे। यही वजह है कि कहीं सरकार गिर रही है लेकिन कहीं सरकार जो है खुद सत्ता में जो इस वक्त केंद्र में है उससे मुकाबला भी कर रही है। बिहार के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जो खेला किया है उसके बाद से महाराष्ट्र में फिर से एक बार जो बिगुल है वो फूंकता हुआ नज़र आ रहा है, वो बगावती तौर के। जी हाँ, शिंदे गुट के जो विधायक हैं बागी तेवर अपनाते नज़र आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद उन्होंने जो है उद्धव ठाकरे का तारीफ भी की उन्होंने, और वहीं शिंदे की बुराई करते नजर आए। सवाल ये है कि क्या फिर से जो शरद पवार ने कहा, क्या वो चीज़ ज़मीन पे होता हुआ दिखता नज़र आएगा महाराष्ट्र में? ये एक बड़ा सवाल है। क्या शिंदे की सरकार गिर जाएगी? बीजेपी का जो प्लान है क्या फ्लॉप हो जाएगा? इन्हीं तमाम सवालों पे बातचीत करेंगे। साक्षी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार के बाद जो महाराष्ट्र में आज हुआ है, क्या आपको लगता है कि बिहार के वजह से हुआ है या फिर ये होना ही था? देखिए, होना तो नहीं था, क्योंकि आपने देखा किस तरह से एकनाथ शिंदे ने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई है, किस तरह से मौका देकर जो है अब इतने विधायकों के साथ मिलकर वहाँ पर अपनी सरकार खड़ी की। लेकिन उसी बीच जहाँ बिहार में इस वक्त ये चीज़ दिखी, उससे सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं, उससे सिर्फ शिंदे ही नहीं, उससे बहुत सारे लोग जो है वो शॉक्ड है कि ये एकदम से क्या खेल खेल गया, ये क्या हो गया और गठबंधन अचानक से कैसे टूट गया। तो शायद एक ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से शिंदे यहाँ पर ये एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं शिंदे की सरकार पे कुछ ना कुछ जो है एक तरीके से भूकंप आता हुआ दिख रहा है। लेकिन यही शिंदे के जो विधायक हैं, इनके गुट हैं, ये गुवाहाटी में डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, नागिन डांस दिखा रहे थे, और इतनी एनर्जी था कि शायद वो उतनी एनर्जी से जनता के लिए काम भी नहीं करते। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? भाई उन्हीं के खिलाफ बुराई कर रहे हैं, मंत्री नहीं बनाने पर इतनी बुराई, तो इसका मतलब तो ये सत्ता की मलाई खाने के लिए ही तमाम जद्दोजहद चल रहा था। बिल्कुल, ये चीज़ें होती हैं, ये विधायकों में ये चीज़ें होती हैं कि उनको पता है कहाँ हमें किस तरह से किसके साथ जाना चाहिए, हमें कहाँ फ़ायदा हो रहा है, और जहाँ फ़ायदा नहीं दिखता है वो फिर वहाँ पर बगावत करने की सोचते हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की और बगावत करके जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ आए, और अब कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज़ कोई ऐसी चीज़ खटक रही है जिसकी वजह से यहाँ बगावत करने की सोच रहे हैं और यहाँ पर अब शिंदे की जो है सरकार गिराने की सोच रहे हैं। तो वो वजह कोई ना कोई रही है जिसकी वजह से उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। इससे पहले जो शिंदे ने फैसला लिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ, संजय राउत के खिलाफ, संजय राउत अभी जेल में भी है, बीजेपी के साथ आ गए 40 विधायक, क्या वो उन्होंने सही किया था? देखिए, सही की बात नहीं और ना ही गलत की बात है। बात यह है कि उस वक्त जो संजय राउत का केस चल रहा था पहले से, वो वक्त था जिस पर एक्शन लेना ज़रूरी था, क्योंकि पहले तो एक्शन नहीं लिया गया है। जब एक्शन लेना चाहिए उस वक्त एक्शन लिया गया है, और ऐसा तो नहीं कोई झूठा केस उन पर शुरू हुआ है। जो पहले से केस था आज वो चला, और आपने देखा कितने सबूत सामने आए उनके खिलाफ, कितनी चीज़ें जो है पूरा सर्वे हुआ है और जवाब भी वो नहीं दे रहे हैं, पीछे भी हट रहे हैं। तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं जो चीज़ों को दबाया जा रहा था। इसी वजह से तो क्या लग रहा है फाइनली जो है महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी या बरकरार रहेगी? देखिए, अभी तो जो है बरकरार रहेगी, लेकिन आज जो देखने को मिला उससे हम थोड़े से सोच सकते हैं कि शायद यहाँ पर कुछ खेल खेल जाए, और हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की सरकार पे एक बहुत बड़ा भूकंप यहाँ आ सके। एग्जैक्टली। चलिए, शुक्रिया। ये हकीकत है कि कब मुसीबतों का पहाड़ उनके सामने आ जाए ये कोई नहीं जानता है, और उन्हें क्या क्या चुनौतियाँ का सामना, किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता है। तो ये एक हकीकत भी है। अबरार इस वक्त मेरे साथ
मौजूद हैं, लगातार जो है महाराष्ट्र की राजनीति को पे परख रख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोर्ट में क्या सुनवाई हो रही है, शिवसेना को लेकर किस तरह की लड़ाई चल रही है। और इसके बीच में अचानक से आज शिंदे गुट की तरफ से ये जो खबरें आती हैं अबरार कि जो है उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हैं और शिंदे जी को लेकर जो है मंत्री को लेकर जो है वो हमला बोलते हैं। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, जहाँ तक एकनाथ शिंदे ने बगावत करके नई सरकार का गठन जो वो कर लिया, लेकिन उनके लिए बड़ी चुनौती ये होगी कि अब किस तरीके से तालमेल बिठा करके देवेंद्र फडणवीस के साथ इस सरकार के कार्यकाल को आगे बढ़ा पाते हैं। साथ ही उनके लिए बड़ी चुनौती ये होगी कि अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, एक चरण का, दूसरे चरण का बाकी है, और उनके लिए एक तरीके से जो विधायक उनके साथ बने हुए हैं, उनकी तमाम जो रणनीति है वो इसी बात को लेकर के है कि कम से कम मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह मिल सके। इसी लालच में वो सारे मंडल का विस्तार तो हो चुका है, एक चरण बाकी है, क्योंकि बहुत सारे पदों को लेकर के अभी भी चर्चाएं जो है वो गर्म है, और कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के खेमे के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के बजिद हैं कि सीएम जो बनाया गया एकनाथ शिंदे को, वो चंद्रकांत पाटिल का अगर हम उस वक्त बयान लेकिन अबरार, ये जो आवाज़ें आई हैं, ये जो बगावती के सुर देखने को मिले हैं, ये बिहार के में उलटफेर होने के बाद हुए हैं। क्या आपको लगता है उसके बाद हुआ है या वाकई में ये होना ही था? बिहार की राजनीति को अगर महाराष्ट्र की राजनीति से आप कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी को कमज़ोर करने की जो कोशिश थी बीजेपी की, उसको नीतीश कुमार ने वक्त रहते ही भांप लिया था, और उन्होंने सही समय पर एक ऐसा फैसला लिया जिससे बीजेपी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। बीजेपी के लिए बड़ा झटका तो है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार ने सही किया, वही बीजेपी का रुख कर रहे हैं उनकी तरफ, तो वो तो कह रहे हैं भाई नीतीश कुमार ने धोखा दिया, उद्धव ठाकरे शिंदे को कह रहे हैं धोखा दिया, फिर कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने गलती? देखिए, इस बात का जवाब ये है कि जब 2015 में आरजेडी और जेडीयू ने मिल करके साथ में चुनाव लड़ा और अच्छी बहुमत आई उनकी, और 2017 में माफ़ कीजिएगा, और उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चले गए थे, तब ये बात उनको क्यों नहीं याद आई? जब अगर आप किसी सरकार को या किसी पार्टी को दबाने की, उस पार्टी के अस्तित्व को एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे उसी के गृह राज्य में, तो वो नेता इस फैसले को लेने के लिए मजबूर हो जाएगा कहीं ना कहीं। सवाल ये है कि क्या लगता है जिस तरीके से जो बिहार में इस वक्त हुआ है, जेडीयू ने जो खेल खेला है, जो चक्रव्यूह बीजेपी बनाना चाहती थी उसमें वो फंस नहीं पाई है, क्या वो तमाम विधायकों के आँख खोल दी महाराष्ट्र में? उद्धव ठाकरे से बहुत बड़ी चूक हो गई जो अपने कुर्सी को नहीं बचा पाए, और यही वजह है कि इस वक्त सब लोगों के जो है होश उड़े हुए हैं, सब अलर्ट है कि कब क्या एक्शन लेना है, और बिहार से सब लोगों की आंखें खुल गई? क्या यही सीधा सीधा कहना? बिल्कुल, बिहार में जो विपक्ष की एकता देखने को मिली है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ी ताकत मिलेगी, और कहीं ना कहीं उनके हौसले को एक तरीके से कहें तो नीतीश कुमार और आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो एक साथ आई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को जो एक मजबूती मिली है। साथ ही अगर मैं कहूँ यहाँ पे जिक्र करूँ, तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री की शपथ के बाद फ़ौरन उनका दिल्ली आना, सोनिया गांधी से मुलाकात करना, तमाम विपक्ष के नेताओं से मिलना, इस बात को दर्शा रहा है कि विपक्ष अब एकजुट होने के कगार पर आ रहा है। 2024 के लिए ये सारी तैयारियां जो है वो की जा रही है विपक्ष के द्वारा। हाँ, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि कुछ भी बिगाड़ ना पाएंगे 2024 में भी। बिल्कुल, बीजेपी के द्वारा सारे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन आप उस बात पर गौर कीजिए कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव की नतीजों का अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो लगभग बिहार में 40 लोकसभा सीट है, और उसमें से 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो ये बड़ा आंकड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी को इसका डर जो सता रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव। आखिरी छोटा सा सवाल, महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी शिंदे की या बच जाएगी? देखिए, महाराष्ट्र की अगर सरकार के गिरने की जहाँ तक बात है तो महाराष्ट्र में फ़िलहाल जो स्थिति वो तो लग रही है कि सरकार अभी चलेगी, लेकिन आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें, उनको जिस तरीके से पार्टी के द्वारा दरकिनार किया गया, खासतौर से इस सरकार में 2 बार जो मुख्यमंत्री रहा उस प्रदेश का, उसको अगर आप डिप्टी सीएम बनाते तो कहीं ना कहीं अंदर जो उनकी नाराज़गी है वो आने वाले दिनों में खुल के सामने आ सकती है, और तालमेल की कमी जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच वो भी देखने को मिल सकती है, और इससे सरकार पर सीधा असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। वाकई में यही हकीकत भी है कि अब महाराष्ट्र हो या फिर कोई और भी अन्य सरकार राज्य हो जहां गठबंधन की सरकार है, वहाँ ये कहना मुश्किल है कि भाई 5 साल मुकम्मल तरीके से चल भी सकता है, क्योंकि बिहार में जो खेला हुआ है उसके बाद से
वो तमाम विधायकों के यहाँ खुल गए हैं, पार्टियों के भी यहाँ खुल गए हैं कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए सब लोग अलर्ट है। देखते हैं कि आखिर शिंदे गुट में जो बगावतें शुरू हुई है क्या वाकई में ये बाहर निखर कर आएगा, क्योंकि वीडियो ट्वीट किया गया फिर डिलीट भी कर दिया गया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि डर का माहौल कितना खतरनाक है। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।